हीटिंग, कूलिंग और इलेक्ट्रिकल उपकरणों को बिजली प्रदान करने के लिए स्थापित किया जाता है। अब हम हाउस वायरिंग के कंपोनेंट के बारे में समझते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले वायर के बारे में समझते हैं। वायर एक पतली, लंबी और लचीली धातु की रॉड होती है जो कि आमतौर पर बिजली के प्रवाह को संचालित करने के लिए उपयोग की जाती है। इसका निर्माण कॉपर, एल्यूमिनियम या अन्य कंडक्टिव धातु से किया जाता है। इसका उपयोग इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और संचार प्रणाली के लिए किया जाता है। अब हम स्विच के बारे में समझते हैं। इलेक्ट्रिक स्विच एक यांत्रिक उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए किया जाता है। इसका मुख्य कार्य इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करना होता है। स्विच को दबाने या घुमाने से परिपथ में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है या रुक सकता है। अब हम सर्किट ब्रेकर के बारे में समझते हैं। सर्किट ब्रेकर एक इलेक्ट्रिक यांत्रिक उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक सर्किट को अधिक करंट या शॉर्ट सर्किट जैसी खतरनाक स्थितियों से सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। यह एक स्वचालित रूप से इलेक्ट्रिक करंट को रोक सकता है। जब परिपथ में किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है, इसे पुनः चालू करके परिपथ को वापस सामान्य अवस्था में लाया जा सकता है। अब हम सॉकेट के बारे में समझते हैं। सॉकेट एक ऐसा उपकरण है जो इलेक्ट्रिक उपकरणों के प्लग को इलेक्ट्रिक सप्लाई में जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे 2 पिन और 3 पिन सॉकेट, और यह विभिन्न वोल्टेज और आवृत्तियों के अनुरूप बनाया जाता है। हाउस वायरिंग के प्रकार। हाउस वायरिंग मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है, जिसमें क्लीट वायरिंग, केसिंग एंड कैपिंग वायरिंग, बैटन वायरिंग और कंड्यूट वायरिंग। सबसे पहले हम क्लीट वायरिंग के बारे में समझते हैं। यह वायरिंग इलेक्ट्रिक वायरिंग की वह विधि है जिसमें तारों या केबलों को पोर्सलीन, प्लास्टिक या हार्डवुड जैसे पदार्थ से बने क्लीट पर लगाया जाता है। ये क्लीट दीवारों या छतों पर वायरिंग सिस्टम के जगह पर बनाए रखने के लिए सहायक के रूप में कार्य करता है। अब हम केसिंग और कैपिंग वायरिंग के बारे में समझते हैं। यह एक सरल विधि है जो कि वैद्युत प्रतिष्ठानों के लिए उपयोग की जाती है। इस प्रणाली में पीवीसी इंसुलेटेड तारों को प्लास्टिक आवरण के अंदर रखा जाता है और कैप से ढक दिया जाता है। इसके लिए प्लास्टिक या लकड़ी के बने आयताकार चैनलों की सामग्री का उपयोग किया जाता है। जिसके अंदर वायर होता है उसको केसिंग तथा जिसके द्वारा इसको ढका जाता है उसको कैपिंग कहते हैं। अब हम बैटन वायरिंग के बारे में समझते हैं। बैटन वायरिंग सिंगल इलेक्ट्रिक वायर होती है या लकड़ी के बैटन के ऊपर तारों का एक समूह बिछाया जाता है। तारों को पीतल की क्लिप का उपयोग करके बैटन से पकड़ा जाता है और हॉरिजेंटल रन के लिए 10 सेंटीमीटर और वर्टिकल रन के लिए 15 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखा जाता है। अब हम कंड्यूट वायरिंग के बारे में समझते हैं। कंड्यूट वायरिंग मुख्यतया 2 प्रकार की होती है, सरफेस वायरिंग और कंसील्ड वायरिंग। सरफेस कंड्यूट वायरिंग का इस्तेमाल दीवारों, छतों और अन्य सतहों के ऊपर किया जाता है। कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग का इस्तेमाल दीवारों, छतों या फर्श के अंदर किया जाता है। अब हम अंत में वायरिंग के कंपैरिजन शीट के बारे में समझते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक वायरिंग के लाइफ के बारे में समझें तो क्लीट वायरिंग शॉर्ट टाइम के लिए, केसिंग कैपिंग वायरिंग काफ़ी लंबे समय के लिए, बैटन वायरिंग लंबे समय के लिए तथा कंड्यूट वायरिंग बहुत लंबे समय तक के लिए होता है। अगर कॉस्ट के बारे में समझें तो क्लीट वायरिंग लो कॉस्ट होती है, केसिंग कैपिंग और बैटन वायरिंग मीडियम कॉस्ट की होती है और कंड्यूट वायरिंग का कॉस्ट हाई होता है। अगर हम इंस्टॉलेशन के बारे में समझें तो क्लीट वायरिंग बहुत आसान है, केसिंग कैपिंग थोड़ा कठिन है, बैटन वायरिंग भी आसान है और कंड्यूट वायरिंग कठिन होती है। अगर हम रिपेयरिंग के बारे में समझें तो क्लीट वायरिंग और बैटन वायरिंग आसानी से रिपेयर हो जाती है, केसिंग और कैपिंग वायरिंग में थोड़ी कठिनाई होती है और कंड्यूट वायरिंग में केसिंग और कैपिंग की अपेक्षा बहुत कठिनाई होती है। अगर इसकी पॉपुलैरिटी के बारे में समझें तो क्लीट वायरिंग और बैटन वायरिंग आजकल 9 के बराबर है तथा केसिंग और कैपिंग का इस्तेमाल कुछ लिमिट तक होता है और कंड्यूट वायरिंग आजकल सबसे ज़्यादा यूज होती है।